Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10 NCERT Democratic Politics 2 और ये है रिविजन सेशन आपके चैप्टर 7 का विच इज़ आउटकम और डेमोक्रेसी. सो एक्चुअली हम चैप्टर 7 इन डिटेल में पढ़ चुके हैं, इन डेप्थ में पढ़ चुके हैं इन सेवरल पार्ट्स. So I will recommend you to go and watch those videos first and come and see this revision and summary session. This is just a revision session and we shall start the sessions by stating the contents कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था. तो हम पढ़ रहे थे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे इन आउटकम्स को एक्सेस कर सकते हैं. अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के थ्रू. फिर क्या क्या आउटकम्स हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन पावर्टी एक्सपेक्ट करते हैं, अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. राइट. सो देखिए, वी शैल स्टार्ट विद हाउ डू वी एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो अब तक हमने देखा कि बाकी के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उससे वे बेटर है आपकी डेमोक्रेसी, यानी कि द अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप्स और एनी अदर अल्टरनेटिव्स एज कम्पेयर टू दैम डेमोक्रेसी इज़ बेटर. क्यों? क्योंकि इक्वालिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी एनहांस करती है इंडिविजुअल की, एंड डिसीजन मेकिंग में भी आपको इक्वालिटी इंप्रूव करेगी, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकते हैं. सो देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. डेमोक्रेसी में पीपल आर कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव राइट टू चूज फ्रॉम द लीडर्स एंड द पीपल हैव द कंट्रोल ओवर द लीडर्स. जब भी पॉसिबल होता है, नेसेसरी होता है, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और जो भी चीज़ उनको इफेक्ट कर रही है. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. राइट. सो द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी that it produces a government that is accountable to citizens, कि लोग उस पर क्वेश्चन कर पाएँ. राइट. रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स, ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिव टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. ओके, हमने देखा था डेमोक्रेसी आइडिया जो है डेलिब्रेशंस के आइडिया और नेगोशिएशन के आइडिया पे बेस्ड होता है कि अगर आपके यहाँ कोई भी डिसीजन लेने वाले हो तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम डेलिब्रेशंस, प्रॉपर डेलिब्रेशंस के थ्रू जाना चाहिए. सो उससे आप उसकी लेजिटिमेसी काउंट कर सकते हो. एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. और ये जो मैकेनिज्म्स होंगे वो लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करेंगे. अगर आपको डेमोक्रेसी को मेजर करना है तो आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट, आपके यहाँ जो डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं एक्चुअली वो रेगुलर हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर ओपन टू पब्लिक डिबेट्स, एंड ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज आर हैपनिंग एंड मेजर लेजिस्लेशन आर हैपनिंग. सिटीजन्स हैव राइट टू इंफॉर्मेशंस अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. Now talking about the outcomes, economic growth and development. So हमने देखो बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी डिक्टेटरशिप की और डेमोक्रेसी की कंपेयर करेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि डिक्टेटरशिप में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी. यहाँ पे थोड़े डिले होते हैं एंड दैट इज़ ओके. दैट इज़ एक्चुअली द एक्चुअल थिंग कि डेमोक्रेसी में डिले होते हैं क्योंकि कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, आपको डिसीजन लिया जाता है प्रॉपर डेलिब्रेशंस के साथ. राइट. कि पहले लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, स्टेट्स को कंसर्निंग होगा तो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हमें स्टेट से पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा और फिर लॉ पास होगा. तो एक डिसीजन को पास करने के लिए हमें सारे लोगों का कंसेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं. डिक्टेटरशिप में वही क्या होगा कि अगर किसी डिक्टेटर को लॉ बनाना होगा तो बोल देगा ओके दिस इज़ द लॉ, दूसरे दिन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो डिसीजन जल्दी तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लोगों का कंसेंसस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है. बट डेमोक्रेसी में यहाँ पे अगर जो डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस के साथ आता है. ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बट थोड़ी धीरे होगी. नाउ द सेकेंड वन इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. सो perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. कि economic disparities तो reduce करेगा. हम democracy किस चीज़ पे based बोलते हैं? Political equality पे ना. हर एक व्यक्ति के पास equal right है अपने representative को elect करने का. So parallel to the process of bringing individual into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities in India and in any of the democracies.
एंड अभी भी आपको देखने मिलेगी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमारे देश में हैं, अभी भी हैं, और पॉवर्टी भी है. बट द मेन एम ऑफ द डेवलपमेंट इज टू रिड्यूस दीज टू थिंग्स, एंड डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट दीज थिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी क्या करता है, सारे सोशल ग्रुप को अकोमोडेट करता है. देखिए, हर कोई भी सोसाइटी परमानेंटली कोई भी सोसाइटी में डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं कर सकते आप, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन इवॉल्व द मैकेनिज्म्स टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस एज वेल. डेमोक्रेसी इस आउटकम ये जो हम निकाल रहे हैं ना, अकोमोडेशन, डेमोक्रेसी इज़ वेरी वेरी सूटेबल फॉर दिस. नॉन डेमोक्रेसी रिजीम में आपको अकोमोडेशंस नहीं देखने मिलेगा यूजुअली. नाउ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. देखो, आप सोसाइटी में रहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ अगर किसी इंडिविजुअल को चाहिए होती है, वो चाहिए होती है रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, एंड डेमोक्रेसी कैन इंश्योर दैट. हमने इसमें वुमेन का भी एग्जाम्पल देखा था कि वुमेन्स को अगर आप इक्वल राइट नहीं दोगे तो वो डिग्निटी में तो नहीं रह पाएंगी, बट डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल राइट्स हो. सो उसी तरह से यहाँ पे वुमेन की भी डिग्निटी मेंटेन हो गई है ना. तो उसी तरह हर एक व्यक्ति को डिग्निटी एंड फ्रीडम देता है डेमोक्रेसी. So this was it about this entire chapter, and I hope you understood the each and every concept that we have discussed in the outcomes of democracy, that how and what all are the outcomes you can expect. Nothing is concrete and nothing is perfect. You can't expect the extreme results from democracy कि अच्छा बाकियों से अच्छा है तो हमें बस सबसे आइडियल फॉर्म हो गया, और आइडियल फॉर्म तो है बट हम ऐसा नहीं समझ सकते कि एकदम उटोपियन फॉर्म है कि इसके अलावा कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते. दूसरे सिस्टम से आ सकते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू देम, उनके देखिए दूसरे सिस्टम से कंपेयर कर रहे हो तो अगर हम जो डिज़ास्टर्स देखते हैं तो दोनों के डिज़ास्टर्स भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको दूसरे सिस्टम्स में ज़्यादा डिज़ास्टर देखने मिलेंगे. तो एज़ कम्पेयर टू दैन डेमोक्रेसी इज़ बेटर, आपको एक बैलेंस्ड व्यू और बैलेंस्ड सिस्टम देता है. That is why it is better. So this is it about this session. I hope you like this video, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए. साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.